यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। सबसे सरल साधना बता रहे हैं। यत् करोषि, भगवान कहते हैं और तुम कुछ कर सको न कर सको, समझो न समझो, विधि और अविधि, युक्ति अयुक्ति कुछ भी नहीं जानते हो, तो इतना तो है तो तुम कर रहे हो। शरीर से, वाणी से, मन से जो भी तुम कर रहे हो वो मेरे को अर्पण कर दो। मदर्पणं कुरु कुरुष्व। केवल जो कर रहे हो इतना ही नहीं, करने क्या विशेष है, सामान्य कथन है करोषि। हमेशा क्रि भू और रस ये तीन धातुओं के क्या बोलते हैं? कृप वस्तिनः क्रिया सामान्यवाचिनः। क्रि भू और रस क्रिया सामान्यवाची है, इसलिए गच्छति का अर्थ हम क्या लिख सकते हैं? गमनं करोति। गमनं विशेष हो गया, करोति सामान्य हो गया, दोनों को मिला के एक भी बोल सकते हैं, गच्छति। इसलिए क्रीब और रस क्रियासन। पहले भगवान ने यहाँ पर भी सामान्यतया सर्व क्रिया अर्पण करने के लिए कह दिए, फिर विशेष क्रियाओं का वर्णन करता है। यह दशनासी, जो तुम खाते पीते हो विशेष तौर पर, अन्य विशेष क्रियाओं की अपेक्षा से खाना पीना ये क्रिया भगवद अर्पण अवश्य होना चाहिए। हम क्रिया को अर्पण नहीं कर रहे। समस्या आजकल जो है, जो खा रहे पी रहे से आपका रजोगुण तमोगुण बढ़ रहा है, इसका कारण यह है आप क्रिया को अर्पण नहीं करते हैं। आप ले लेते, कॉफी आ गया, चाय आ गया, ले लेते, हे भगवान तुम्हारे लिए अर्पण। कॉफी अर्पण किया तुमने, कॉफी पीना और क्रिया का अर्पण किया। कॉफी भी के ग्लास में है उसको अर्पण किया तुमने, लेकिन मुंह में जब जा रहे उसको कौन अर्पण करेगा? उसको तो स्वाहा नहीं कर रहे हो आप। वहां पर घी भी डालते हो, अग्नि स्वाहा, दूध भी डाला जाता है, दही, अलग अलग द्रव्य हैं। जो भी द्रव्य डालोगे यहां भी अंदर जो भी द्रव्य जाएगा स्वाहा बोलना चाहिए ना। आगे स्थूल सारे बर्तन लाए, सारा 56 भोग लगा दिया, भगवान की मूर्ति सामने अर्पण कर दिया और प्राणायाम स्वाहा 500 खत्म। उसके बाद मजा आ गया, वहां पर होश नहीं रहता है। अब कौन खा रहा? अब मैं खा रहा हूं, गड़बड़ हो गया। इसलिए भगवान जानकर ये दशनासी कह रहे कि जो खाओगे पियोगे और जिस तरह से खाओगे पियोगे वो मुख्य है। क्या खा रहे हो मुख्य नहीं है, क्या पी रहे हो मुख्य नहीं है, कितना खाते हो कितना पीते हो ये मुख्य नहीं होता है, कैसे खाते हो वो मुख्य होता है। जैसे हिंदी वाले ने कहावत में भी क्या कहा, जैसे खावेगा अन्न वैसे बनेगा मन। जैसे वैसे क्यों कहा? जो खावेगा वस्तु से मतलब नहीं। आप दारू भी पी रहे हैं, पी लीजिए, कौन मना कर रहा है, लेकिन स्वाहा करके तो करो। देखो तो क्या भगवान तुम्हारे दारू को स्वीकार करेंगे? यदि आप दारू बीड़ी सिगरेट यदि भगवान के नाम पे एक एक फूंक स्वाहा करते हुए लो, देख लेना महीने भर में छूट जाएगा सब। क्या अंदर भगवान उसे स्वीकार नहीं कर सकता है? क्यों? वो हविषान नहीं क्या? मिथ्या क्या? वो यज्ञ पदार्थ यज्ञ के योग्य नहीं है, जो वो भी आप भगवान के नाम से डालो, वो अपने आप छूट जाएगा आपके हाथ से। कोई भी बुरी आदत छोड़ाना है तो उसे भगवान अर्पण करने सिखा दो, वो बुरी आदत छूट जाएगी। इसे महापुरुष ने कहा बस बुरी आदतें छोड़ दो, हो गया भजन। और बुरी आदतें छुटाने का यही एकमात्र तरीका है।
यद अश्नासी तदर्पणम। जो कुछ भी तुम पानी भी पियो उसको भगवान को अर्पण कर दो। पानी में जो रजोंश तमोंश उस पर असर नहीं करेगा आपका, आपके ऊपर केवल उसका सत्वांश कार्य करेगा। इसे भगवान ने ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो क्यों कहा? अहंकृतोर अहम यज्ञ इत्यादि दोबारा कह चुका है। अब तीसरी बार सीधे शब्दों में कह रहे हैं। फिर कहते जो भी तुम श्रौत स्मार्त कर्म कर गए जुहोशी और यद ददासी, बहिर्वेदी दान, अंतर्वेदी दान तो जोशी में आ गया। ये जोशी में ही अंतर्वेदी दान ग्रहण हो जाता है। इसे बहिर्वेदी दान यद ददासी, जब भंडारा कर दिया, इधर जाके कहीं कुछ बांट दिया, खाना पीना बांट दिया, कपड़ा बांट दिए, जो भी दान देते हो जो आपकी यज्ञ संकल्पांतर्गत नहीं है उसका नाम बहिर्वेदी दान। वो भी सब यही मान के करो यही सब भगवान की अनेक रूप है। मैं भगवान को उड़ा रहा हूँ कंबल, भगवान को खिला रहा हूँ, भगवान को दक्षिणा दे रहा हूँ। बनारस से हम लोग जब थे दक्षिणामूर्ति मठ में, एक सेठ आते थे कलकत्ता से और उनको विष्णु सहस्रनाम पूरा याद था और वे चतुर्थ्यंत के साथ याद थे। श्लोक नहीं सीधे अनेक रूप रूपाय विष्णु पर ना, हर एक का चतुर्थ्यंत। और 1008 महात्माओं को वो भंडारा देते थे। ब्रह्मचारी सब सफेद पीला लाल सब। जब एक एक को तिलक लगाते थे ना, विष्णु सहस्त्र नाम के एक नाम पर एक को तिलक लगाते थे। इसलिए वो कहते मैं आराम से तो तिलक लगाते रहूँगा, तुम लोग दक्षिणा बांट दो। बेटकों के सब बोलते लोग सबके जो दक्षिणा है कपड़ा है बांट देते थे। वो आधी पंगत खत्म हो जाए तब तक उनको पूरे में तिलक लगाने में टाइम लग जाता था। फिर उसके बाद जो जो श्लोक सुनाया उस पास जाएंगे, उसको एक विशेष तिलक लगा देंगे। अष्टमूर्ति जो शिव जी का है उस स्तोत्र से, इसलिए 1008 करते थे। 1000 भगवान के नाम से, विष्णु सहस्त्र नाम से, 8 नाम शिव जी का हो गया विशेष अष्टमूर्ति, उससे तिलक ला के करते थे। और जो भी विशेष श्लोक सुनाता है उसके लिए अलग से उस जमाने में 10 रुपये देते थे। ये भंडारे का दक्षिणा अधिक से अधिक 5 रुपये होता था, उस सेठ जी 5 देते थे, नहीं तो 1 रुपया 2 रुपया, अठन्नी चौवन्नी भंडारा, 10 पैसे भंडारे भी हम खाएं, 10 पैसे भंडारा हो दक्षिणा कैलाश आश्रम। तो इस तरह से वो देता था। और उसमें जब अलग से श्लोक वालों के लिए सुनाता था ना, वो सामवेद के कुछ मंत्र याद थे उसको, उस मंत्र से उनको तिलक लगाता था और दक्षिणा देता था। इसे हम दान करें, बहिर्वेदी दान था वो, तो ये भगवत स्वरूप मान करके भगवान नाम के साथ उनको दो। इसलिए यद ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय, और जो भी तुम तप गंज पूजा पाठ व्रत सब आ गया, एकादशी व्रत है, ये तप है। अब आने वाला है शीघ्र ही 2 महीने बाद आपको कौन सी एकादशी आती है? ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी। बड़ी तपस्या है, गर्मी का दिन, पसीना छूट रहा है, पानी नहीं पीना है, या आमरस पी जाएंगे कहेंगे हमें एक बूंद पानी नहीं डाला इसमें, निर्जला है, पानी मना है ना, जूस थोड़ी मना है। ऐसे कुतर्क करते हैं लोग, युक्ति निकालते हैं उठपटांग। जल भी नहीं पीना, निर्जला का मतलब यह होता, जल भी नहीं मना और कुछ भी नहीं। उस गर्मी में पसीना हो रहा है, प्यास लगती है,
और दैनिक क्रियाकलाप सेवा कर्म आदि रहेगा ही, काम काज करना ही है। नौकरी चाकरी वाला नौकरी करेगा, व्यापार व्यापार जगह करेगा। तो पानी भी पिए बिना एक बहुत बड़ी तपस्या है। भीम को दिया था ना ये भीम के लिए था विशेष। भीम जो है बहुत खाते थे, तो उन्होंने कहा भाई मेरी बस की बात है, तुम्हारी 24 एकादशी करना। भगवान कृष्ण को कहा उन्होंने। दशमी के शाम से खाना पीना बंद, सूर्यास्त के बाद। और द्वादशी सवेरे पारण होने तक खाना पीना बंद, और जगे रहो दिन रात। ये तो लगभग पूरे 48 दिन तुम जगा के रखोगे, मेरी बस की बात तो है नहीं। वो भूखे। तो भगवान ने कहा चलो तुम ऐसे नहीं कर सकते, एक एकादशी तो कर लोगे। अरे वो भी जोर लगाऊंगा, कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, फिर ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष का एकादशी वो तुम बिना पानी पिए कर दो। बाकी पूरे 23 एकादशी न करने का दोष रहित हो जाएगा, दोष गायब, न करने का दोष, और विशेष पुण्य भी मिल जाए। इसे व्रत करना भी एक तप है। यह तपस्या से नहीं कि जाके जंगल में बैठ गया वहाँ खुले में पेड़ का नीचे, उसका नाम तप है। एक लंगोटी पहन के बैठ जाओ, ये इसका अर्थ नहीं है। वो भी है ही, वो शारीरिक तप है। हमें वह कायिक तप के साथ वाचिक तप, मानसिक तप भी होना चाहिए। वाचिक तप में ये ना वाणी से अपराध होता है, अनावश्यक झूठ बोल देते हैं। अब झूठ आपने बोला है तो उसका प्रायश्चित करो, वाचिक तप हो गया। या नित्य नियम बना लो, कुछ समय में मौन रहूंगा, यानी कि रात्रि मैं 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक मौन रहूंगा। ये तो सही मौन रहेंगे ही सोते हो, तो उसमें कौन सा मौन हुआ? ये मौन नहीं लेना है। दिन में वो भी अंग्रेजी में कहा जाता है पीक आवर्स, जानते पीक आवर्स, जब आपका मुख्य कार्य का दौरान का समय, तो उसी समय 1 घंटे का मौन रख लो, तब हो जाएगा। फोन भी नहीं उठाऊंगा, सुनाऊंगा नहीं, कनिल मौन है और फोन उठा लिया, ऐसे बोल रहा है। अरे क्या मौन तुम्हारी, ऐसे मौन होता है? फोन क्या उठा रहा है? हमने ऐसे मौनियों को देखा है। मैंने कहा क्या है, ये सब इतनी बेकार बात है, ढोंग है। वो ठीक है, चलो वाचिक तो मौन है, मानस मौन नहीं है। मानस में तो भी नहीं कर सकता, वो लिखेगा कैसे? मन चल पड़ा ना फिर लिखने के लिए। मानस मौन में वो निषेध है, इन वाचिक मौन के लिए कि बता सकता है। इसे ये तपस्या सब तप है, कोई भी कार्य हो। हे कौन्तेय संबोधन है, मदर्पणम तत्कुरुष्व, वो सब चीज को मेरे लिए अर्पण कर दो। हे कौन्तेय संबोधन है, आप मेरे संबंधी हो, से तुम्हारे लिए तो यह अति सुलभ है, अनायास हो जाएगा। मेरा प्रेम, मेरी कृपा, मेरा अनुग्रह, आशीर्वाद सब तेरे प्रति विशेष होने से तो अनायास ही कर सकेगा। ये संकेत करने के लिए हे कौन्तेय, या जैसे तुम्हारी माता, कितने कठोर समय आया उनके सामने में, और सब समय में सब प्रकार की जो है हिंसा का सामना करते, अत्याचारों का सामना करते तुम लोग पाला बड़ा किया, बहुत भारी तपस्या, लेकिन एकमात्र मेरे को अर्पण करते हुए करी थी, इसलिए आज हम तुम्हारे हैं। उसे तुम्हें भी करना होगा ताकि आगे तुम्हारा कल्याण हो सके। ये संकेत देने के लिए एक कौन्तेय संबोधन हुआ। शांकर भाष्य देखिए, यद करोषि स्वतः प्राप्तम यद अश्नासी च, जो भी करोगे सामान्य क्रिया हो गया, फिर स्वतः प्राप्त जो भी तुम खाओगे पियोगे। यच्च जुहोषि हवनम निर्वर्तयसि, और जो भी हवन आदि क्रियाकलाप तुम करोगे, श्रौतम स्मार्तम व, श्रौत कर्म हो चाहे स्मार्त कर्म हो। यद ददासी प्रयच्छसि ब्राह्मणादिभ्यो हिरण्य अन्ना आज्य आदि, जो ब्राह्मण आदियों के लिए सोना चांदी है ना, अन्न घी आदि तुम दान करोगे। यद तपस्या से तपच्चरसी, तप का आचरण करोगे। हे कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम मत समर्पणम इति, और मेरे को समर्पित कर देना।
तो तुम्हारा भला होगा। सुनाया था पहले भी कई बार, विजय विट्ठल दास करके थे दक्षिण भारत में, माध्व संप्रदाय के संत, वो हर चीज़ को अर्पण करते थे, हर क्रिया को। मैं चल रहा हूँ गोविंदा, मैं खा रहा हूँ गोविंदा, मैं पी रहा हूँ गोविंदा, यहाँ मैं लोकसंगा करूँगा गोविंदा, मैं शौच कर रहा हूँ गोविंदा, गोविंद नाम से सब भगवान गोविंद को अर्पण कर देते, हर क्रियाकलाप। तो सर्व क्रिया अर्पण ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तभी जाके सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज की ओर आगे बढ़ सकता है। इन क्रियार्पण के साथ में क्रिया का कर्तृत्व का भी अर्पण होना आवश्यक है। क्रिया के द्वारा उसका उपलक्षण समझना है। एक केवल क्रियाओं का अर्पण करने से मैं क्रियाओं का अर्पण करने वाला हूँ, यह अहंकार हो जाएगा। वैराग्य का अहंकार होना सबसे खराब है। आप सरकते हैं वो ठीक है, विरक्त होकर के अहंकार करोगे वो खराब है। उससे अच्छा विरक्त ना हो, गृहस्थी बनो वो ठीक है। अब नित्य नैमित कर्म करो। कि विरक्त हो गया और वैराग्य का अहंकार हो गया, उसको कभी प्रविद्या नहीं हो सकती। क्योंकि विवेक और वैराग्य मूल जड़ है वेदांत के लिए, अधिकृत अधिकार पाने की, फिर षट संपत्ति और मोक्षता। यदि संक्रांति टीका विहितम अलोक विद्विष्टम यह लौकिकम कर्म करोषि, विहित है और लोक विद्विष्ट नहीं है। आपके क्रियाकलाप जो लोक में जीव में विद्वेष नहीं होनी चाहिए, दूसरों को परेशानी ना हो, इसलिए कह दिया श्रुति ने स्पष्ट कहा है, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान मां समाचरित। जो अपने लिए प्रतिकूल हो आप मानते हो वह आपका कर्तव्य है, वह आप दूसरे के साथ ना करें। नहीं तो आप दूसरे के साथ जो करोगे गलत, वो आपके साथ भी अवश्य एक न एक दिन होगा, विपरीत मार्ग करेगा। अंग्रेजी में वैज्ञानिकों ने एक बात कही है ना, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, मारेगा वो, उल्टाएगा। क्रिया और प्रतिक्रिया सम और विपरीत में आता है, इसे अत्यंत सावधानी की जरूरत है। हम यदि चाहते कोई मुझे गाली ना दे, फिर हम किसी को ना गाली दें। आपको अधिकार नहीं दूसरे को गाली देने का। यदि आप दूसरे को गाली देने का अधिकार मानते हो, फिर गाली सुनने का भी आपको अधिकार है। दूसरे देखे तो चुप सुनिए आप ही। इसलिए आप जो चीज अब नहीं चाहते, मेरे साथ कोई झूठ ना बोले, फिर आपका कर आप दूसरे से किसी से भी आप झूठ मत बोलिए। आप चाहते लोग हमसे झूठ ना बोले, फिर लेकिन आप ठेके ले रखे दुनिया से झूठ बोल के ठगने का। ऐसे नहीं होते अध्यात्म मार्ग में। इसी के आलोक का विद्विष्ट, लोक का विद्वेष नहीं है। ऐसे जो विहित कार्य है, ये लौकिकं कर्म, जो लौकिक कर्म करोगे वह भी मेरे को अर्पित कर दो। यच्च शास्त्रीयम अनायास लब्धम अन्नमश्नामि, और जो शास्त्रीय है और अनायास लब्ध है उसे जो खाओगे पियोगे। यच्च चरुपुरुषादि होम्यम, जो चरुपुरुषादि होम के योग्य हैं, अग्नि आदि देवताभ्यो जोशी, अग्नि आदि देवताओं के लिए जो अर्पण करते हो। यच्च पात्रेभ्य ओदन ओदक धन धान्य कन्या गवादि विशिष्टं द्रव्यं ददासी, और जो योग्य पात्रों को देख करके उनको भात खिलाओगे, जल पिलाओगे, धन धान्य कन्यादान भी करते हो, गोवादि दान करते हो, विशिष्ट जो जो भी द्रव्य आप ददासी। यच्च तपस्यसी, तब से क्या ले रहे देखिए, संध्या वंदन आदि से आरंभ कर दिया। नित्य संध्या वंदन करना भी एक तप है। ठंडी गर्मी बारिश कुछ भी हो मौसम, समय पे उठना है, समय पर संध्या करना है। समय की आलस नहीं, 5-10 मिनट थोड़ा आगे पीछे हो जाए चलेगा,
उससे ज़्यादा नहीं। गर्मी के दिन 4 बजे उठ रहे, ठंडी का दिन 6 बजे उठ रहे हैं, ये गलत बात है। ऐसे नहीं होना। साल भर एक समय होनी चाहिए। जैसे हमारे होता है, बिना अलार्म के 2:30 बजे उठ जाते हैं। चाहे ठंडी हो, बारिश हो, गर्मी हो, बीमार हो, कुछ भी हो, 2:30 बजे उठना है और नहा लेना है। अब नहा लिए तो अपने आप दैनिक कार्य आगे भी बढ़ते जाएगा, रुकेगा ही नहीं। वो संयम नियम पालन करना वही तप है। से संध्या वंदन हो और आदि वेदाध्ययन आदि वा, नित्य वेदाध्ययन करना। अब यहाँ शास्त्र स्वाध्याय के लिए आते हैं आप लोग, नित्य आते हैं। चाहे कोई मेला हो तो भी आने वाले आए, बहाने बना के चले गए। उसमें लापरवाही नहीं होता है। स्वाध्याय में भी स्वाध्याय परमम तप तद्धित तब्य स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमोदितव्यम। इसलिए भी एक तप है, नित्य वेदाध्ययन आदि करना। व्रत उपवास आदि कम वा, व्रत उपवास आदि भी क्या है? तप कोटि में ही है। तपः करोषि लौकिकं वैदिकंच यद्यत कर्म करोषि। कहने का अभिप्राय चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक हो, जो जो भी तुम कर्म करोगे तत्सर्वम मदर्पणम कुरुष्व, वह सब मुझे ही अर्पण कर देना। क्योंकि वास्तव में मुझसे अलग कुछ है ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। यह बात पूर्व में कह चुका हूँ। ब्रह्मार्पण बुद्धिशैव सर्वम कर्म कुरुष्व इत्यर्थ। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अतएव ब्रह्मार्पण बुद्धि से ही तुम्हें सब कुछ कर्म करके मुझे अर्पण करना चाहिए इत्यर्थः। टिप्पण ब्रह्मण्याधाय कर्माणि इत्युक्तम एव विशदयति। उस उक्त बात को ही और विस्तार कर रहे हैं। अथवा भक्तिश्च तेषां कीदृश भवति, अतः भक्तों की भक्ति किस प्रकार की होती है? इति चेत् आहा यत् करोषि इत्यादि। यही भक्ति का स्वरूप है, सर्वसमर्पण करना और अंत में खुद को ही अर्पण कर देना। एक बार एक चोर ने देखा, भगवान से बहुत प्रार्थना करता था रोज मंदिर में जा करके, भाई आज हमारा चोरी सफल हो जाए, हम अमुक जगह डाका मारना चाहते हैं। और क्या करे, जब भी प्रार्थना करके जाए और वहाँ जाए तो वहाँ कोई ना कोई पुलिस या कोई ना कोई दिखाई दे और कर ना पाए, लौटा जाए। अब क्या करे? अंदर हे भगवान, तू तो कहीं चोरी करने नहीं देता है ना, अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे ही से चोरी करता हूँ। वो सोने का वो जलहरी लगा हुआ था शिव जी के ऊपर, सोने का। उसने एसी को उठा के ले जाता, और जो घंटी में बजा बजा के तेरे सामने परेशान हुआ हूँ, वो घंटे को उठा के ले जाता हूँ। वो जो घंटा टंगा होता, वो घंटा जलहरी उठाया और भगवान ने कहा तेरी जैसी की तेरी तो अभी पड़े रहे, ऐसे ही हम जा रहे। वहीं से चोरी करके चल दिया। भगवान ने देखा इसमें तो ज्वेलरी निकालने के चक्कर में मेरे ऊपर चढ़ गया ना, खुद को अर्पण कर दिया। भगवान के सीधे बंदे, भगवान की तरह महान है, उन्होंने देखे तो खुद को अर्पण कर दिया मेरे को, मतलब मेरे ऊपर चढ़ गया। अभी तो फूल चढ़ाता था, दूर रहता ना, अलग रख कर फूल चढ़ाता था, कभी कुछ चढ़ाता था, अब तो खुद ही उसको चढ़ा दिया है। इस बार तो विशेष कृपा करनी पड़ेगी। उल्टा उसके जलहरी चोरी किया, घंटा चोरी किया, फिर भगवान के से खुद तो अर्पण किया इसने खुद को। इसे त्याग करते हैं। थोड़ी देर जाने के बाद ही उसको जो है कैसे करे, उसको दिया तो ठोकर लगी, गिर गया धड़ाम से। हे भगवान, तो चोरी भी कर नहीं दी, यहाँ भी गड़बड़ कर रहा है, चोरी करके माल भी ले जाने नहीं देते हो। ऐसा सोचा, ऐसा आँख खोला, देखा, अरे जहाँ उसको खोपड़ी लगी ना, चोट लगी, वो कुछ थी वहाँ। तुरंत उसने
निकालो। ये बड़ा पेटी में दुनिया भर जेवर सोना, बहुत सोना चांदी सब भरा पड़ा। भगवान ने इतनी बड़ी खजाना दे दिया। उसने देखे तो भगवान ने ऐसे करके हमको दिया है। भगवान घंटी ले जाना ठीक नहीं है। वापस गया घंटी तो बात था, बाहर टांग टूंग दिया। अब इसको कैसे चढ़ाए? पहले तो गुस्से में कर रहा था ना, अब माफी मांगे, भगवान मैं खुद को अर्पण करते हुए आपके जले वापस टांग देता हूँ। खुद को अर्पण करके उन पर चढ़ गया और टांग दिया। तो भगवान प्रकट हो गए। तूने 2 बार अर्पण कर दिया, तीसरी बार तो अर्पण कर देगा ना तो उन्हें तीनों लोगों को विजयी हो जाओ यहाँ। लेकिन वो धन दौल के मदांध तीसरे बार अर्पण ही नहीं किया। खुद को अर्पण करना पड़ता है तब वास्तविक होता है। ये तो अभी क्रियाओं का अर्पण की बात कही गई है। अंत में कहेंगे इसलिए सर्वर धर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज, मैंने खुद को अर्पण की बात वहां कहेंगे। अब क्रिया समर्पण को दिया। देखिए कीर्वती चिदा मत संबंधित्वात् तवैवति सुलभम में तो जापयति कौंते संबोधन। देखो तुम मेरे संबंधी हो, कि तुम्हारे लिए इस प्रकार सर्व क्रिया समर्पण करना अत्यंत सुलभ है। इस बात को ज्ञापन करने के लिए कौंते से संबंध है, बुआ का नाम के द्वारा कथन कर दिया। यद्वा कुंती भर्तुराज्ञया भवदादीन इंद्रिय संयोगेन उत्पाद्यापि तत्कर्म संबंध वर्जिता मयर्पितत्वात्। देखो तुम्हारे माँ कुंती जो है पति के आज्ञा से आप लोगों को इंद्रियादियों के संयोग, इंद्र आदि के संयोग से उत्पन्न कर लिया, फिर भी उस कर्म करने के बावजूद भी उस कर्मजन्य संबंध उसके अंदर नहीं था। वह दोष और पाप नहीं लगा। क्यों? मयि अर्पितत्वात्। हर बार से भगवान को अर्पण करके ही पति की आज्ञा का पालन करके स्वीकार किया है। तद्वत् त्वमपि, इसे तुम भी एवं एवं कुर्वन्, ऐसे करते हुए सर्वकर बंधैर मोक्ष से इस सूचितम भवति, सकल कर्म बंधनों से दोषों से तो मुक्त हो जाओगे, पापों से रहित हो जाओगे। यह बात यहाँ सूचित किया गया। एवं कुर्वतः तव यद भवति तच्छृणु, ऐसे करता हुआ यदि तुम जीवन यापन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, क्या होगा उससे, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। भाष्यकार अवतरणिका के बाद संक्रांति अवतरणिका कह रहे हैं, श्रौतम स्मार्तम व अन्यत्वापि ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म कुर्वतस् तद अनुष्ठिते है फलम आहा। तद अनुष्ठिते है फलम, तद अनुष्ठिति का अनुष्ठान करने का फल बता रहे। श्रौत हो चाहे स्मार्त हो या अन्य लौकिक हो, कोई भी कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से यदि आप करते हो तो उस अनुष्ठान करने का क्या फल है वो बता रहे। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभ फलैरेवं कर्म बंधनैः, कर्म का बंधन, कर्मजन्य बंधन क्या है? शुभ फल या अशुभ फल प्राप्त होना ही बंधन है। शुभ फल प्राप्त होना भी बंधन है, अशुभ फल प्राप्त होना भी बंधन ही है। क्योंकि शुभ फल प्राप्त होगा उसकी वासना और मजबूत हो जाएगी और अधिक शुभ फल की इच्छा बढ़ती जाएगी। तृष्णा रूपी अग्नि में शुभ फल भी आहुतियां देने वाली बात है। और अशुभ फल की प्राप्ति हो जाए ये भी कोई नहीं चाहता, पाप फल है, उसमें और आपके अंदर विद्वेष की भावना बढ़ती है। जैसे आपके पाप का फल आपको भगवान ने देने की दृष्टिकोण से किसी से आपको धोखा दिलाया, मान लो आपको कोई धोखा दे रहा है, वो आपके पाप का फल आपको दिया जा रहा है।
ये विवेक होता नहीं है। नहीं होने से इसने मेरे को धोखा दिया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे एक करूंगा वो करूंगा, विद्वेष बढ़ता है। ये विचार कर लें, जो कुछ भी मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, झूठ हो रहा है, छल हो रहा है, कपट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो मेरे ही पाप कर्म का फल मेरे को भगवान इसके माध्यम से दे रहे हैं। तब द्वेष की भावना नहीं होगी, नहीं तो द्वेष की भावना होती है। और सामान्यतः यही होता है। ऐसी विवेक की तो बहुत ही विरल है। स्वज्ञान ज्ञोति विरला। स्वयं के विद्यमान अज्ञान को जानने वाले कितने होते हैं? स्वीकार करने वाले, मानने वाले, उसको दूर करने प्रयास करने वाले विरल होते हैं। इसलिए कहते शुभाशुभ फलैरेवाम कर्मबंधन ही एवं कर्मबंधन ही मोक्ष से मुक्त हो जाओगे। और संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास सौ मत्सर्पणकृत कर्म होने से युक्त है। ऐसे योग से युक्त आत्मा अंतःकरण वाला होकर के अंत में विमुक्त सन मामेव उपैश से तुम मुझे ही प्राप्त कर लोगे, तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। खिड़की खोला है। अच्छा, शंकर भाष्य देखिए। शुभाशुभ फलैरेवाम, शुभ अशुभे शुभंच अशुभंच तौ इति ते शुभाशुभ है। इष्टानिष्ट फले, इष्ट फल का नाम शुभ है, अनिष्ट फल को अशुभ कहेंगे। ये शाम जिनका तानि शुभाशुभ फलानि कर्माणि इत्यर्थ। इष्ट या अनिष्ट फल देना ही है स्वभाव जिन कर्मों का, उन कर्मों को कहा जाता है शुभाशुभ फलानि कर्माणि तैहि शुभाशुभ फलैहि कर्म बंधन ही। कर्म एव बंध कर्माणि एव बंधनानि इति कर्म बंधन। कर्म ही है बंधन स्वरूप, तैहि कर्म बंधन ही। इसे पूर्व में कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। निष्काम भाव से फल त्याग से युक्त कर्म ही आपका कल्याणकारक है, नहीं तो फलयुक्त जो कर्म होगा आप तो नुकसान देने वाला होगा। तय कर्मबंधन ही एवं मत समर्पण कुर्वन्, ऐसे जो कर्म है बंधन के कारक है, उन कर्मों को मेरे कहे अनुसार मेरे को समर्पण कर दोगे तो मोक्ष से वे बंधन के कारण नहीं रह जाएंगे, आपके मुक्ति के साधन हो जाएंगे। स्वयं संन्यास योगो नाम संन्यासश्च असौ मत सर्पण कर्मत्वात् योगा। उसी का नाम संन्यास योग है। क्यों? आपने कर्म फल का संन्यास कर दिया। संन्यास का मतलब यह कर्म फल त्याग, और योग का मतलब यह भगवान को समर्पण करना, वास्तविक कर्मयोग है। ये संन्यासश्च असौ योगश्च इति योग का अर्थ कर दिए मत समर्पणत्या कर्मत्वाद योग। मेरे को समर्पण करता हुआ कर्म के होने से उन कर्मों का नाम योग है। सच शौच इति तेन संन्यास योगेन, तार संन्यास योग के द्वारा युक्त आत्मा अंतकरणम यस्य, युक्त है, संयमित है, आत्मा मन अंतकरण जिसका, उसको कहेंगे संन्यास योग युक्त आत्मा। ऐसा तव यदृश अन्य हुआ, ऐसा तुम या तेरे जैसा अन्य कोई भी हो, सतम संन्यास योगात्मा, उसको कहा जाएगा संन्यास युक्त आत्मा। ऐसा होकर विमुक्त कर्म बंधन ही जीवन नेव, जीते जी ही कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। और पतिते चस्मिन शरीर है, और इस शरीर के मरने के बाद मामेव अवाप्स्यसि, मामे उपैष्यसि, उपैष्यसि मने माम प्रत्येव आगमिष्यसि, मुझसे अभिन्नता को तुम प्राप्त कर लोगे। संक्रांति टीका। शुभाशुभ फलैरिति
एवं ईश्वरार्पण बुद्धिया वैदिकम अवैदिकं च युक्तम कर्म कुर्वाण। इस प्रकार से ईश्वरार्पण बुद्धि से चाहे वैदिक हो चाहे अवैदिक कर्म हो, युक्त होकर करता हुआ कर्म है। कुर्वाण तम शुभाशुभलैर सुख दुख प्रदयी सर्व स्वर्ग नरक हेतुभिर वा कर्म बंधन ही कर्माणि एवं बंधनानि थी कर्म बंधनानि तैर मोक्ष से मुक्तो भविष्यसि। ऐसे कर्म को करते हुए तुम क्या हो जाओगे? शुभाशुभ फलों से, माने शुभाशुभ का दो अर्थ कर रहे हैं, सुख दुख प्रदयी अथवा स्वर्ग नरक हेतु भी, स्वर्ग और नरक के कारणीभूता कर्म बंधनी ही। यहाँ पर कर्मधारय समास, कर्माणि एव बंधनानि, कर्माणि एव बंधन स्वरूपाणि इति कर्म बंधनानि तई कर्म बंधने ही मोक्ष से मैंने मुक्तो भविष्यसि, मुक्त हो जाओगे। ननो पूर्व में तो कह चुके हैं आप, ये दोबारा यहाँ कहने क्या मतलब है आपका? कर्मण्येवाधिकार कहा है आपने, नियतं कुरु कर्मत्वम ये भी कहा, स्वधर्मं चावेक्ष इति च विहितानामेव कर्मणां कर्तव्य विधानात्, विहित कर्मों में कर्तृत्व का विधान आपने स्वयं कहा। कथम विहितानाम अपि अशुफलत्वम इति चेत्, विहितों को भी अशुभ फल मान करके उससे भी तो मुक्त हो जाओगे, ये आप कैसे कह रहे हो? इति चेन्न विहितानामपि अनुष्ठान वैकल्ये तो अशुभ फल हेतुत्व उपपत्ति है। विहित कर्म भी यदि आपने समय पर अनुष्ठान नहीं किया, सम्यक अनुरूप से अनुष्ठान नहीं किया या न्यूनाधिकता से कर दिया, ये सब क्या है? अशुभ फल देने वाला है। संध्या वंदन करना चाहिए सूर्य के अगल बगल में और कर रहे उठ करके 10 बजे, वही समय है संध्या वंदन करने का, संधि काल ही किया वो, अगर विधिवत मैं कर रहा हूं, ये विधिवत नहीं हुआ, अविधि पूर्वक हो गया। क्योंकि जिस समय संध्या करना चाहिए उस समय क्या कर रहे थे आप? कोई कहे मैं तो ध्यान में बैठ गया था, ध्यान में बैठने को समय नहीं है, तो ध्यान भी अविधि पूर्वक हो गया और संध्या न करने का दोष भी लग गया। असमय में किया हुआ जो कर्म है और कभी उचित फल दे नहीं सकता। चिन्मयानंद जी बहुत सुंदर बोला करते थे, ए राइट थिंग डन इन अ रॉन्ग टाइम yields no results or bad results। आप सही कर रहे हो लेकिन गलत समय में कर रहे हो। जैसे अभी कोई धान बो दे, फसल मिलेगा उसको कुछ ढंग का? अब बारिश शुरू हो रहा है, जून महीने में गेहूं बोने लग जाओ, इतनी बारिश आएगी तो कुछ भी नहीं निकले, सब सड़ के गल के खत्म हो जाए। उस समय धान बोना है, इस समय गेहूं बोया है, अब फसल कटेगी। इसलिए किस समय क्या करना है, जैसे प्रकृति में आप देख रहे हो उसे सीखो। उसी सर से यहां अपने जीवन में भी जो श्रुति स्मृतियों ने वर्णन किया है, जिस समय जो कर्म करना उसे वो कर्म करो। और रात्रि 11 बजे वेदांत पढ़ा रहे, तुम किसको पढ़ा रहे? राक्षसों को पढ़ा रहे हो क्या? रात्रि समय किसका होता है? असुरों को, राक्षसों को होता है। अरे पढ़ाओ, सुबह पढ़ाओ, वेदांत पढ़ाना है। अतर क्या देंगे? आसुप्तेर आमृतेर नए वेदांत चिंतया। अरे वेदांत चिंतन करने बोला, पढ़ाने नहीं बोला है। श्रुति को गलत मत लगाओ। तर्क वितर्क कुतर्क से आदमी कुकर्म कर बैठा है, सही को भी गलत कर दे रहा है, नतीजा भुगत रहा है। इसने कहा कि युक्तम कर कुर्वाण, तो कैसा होना चाहिए? वो शंका करने पर विहिता नाम अशुभ फलत्व मिति, वो विहित भी क्या होगा कर रहे हो, वो भी अशुभ फल देने वाला होता है। क्योंकि आपने जो है विहितों को भी अनुष्ठान वैकल्य
अनुष्ठान वैकल्यता मतलब है अनुष्ठान में न्यूनाधिकता कर दिया या अभाव कर दिया, गलत समय में कर दिया, गलत देश में कर दिया। एक मूर्ख ऐसे ही था, अब यहाँ वहाँ बैठ के संध्या नहीं कर पा रहा था, लोगों का भीड़ लगी थी ट्रेन में, देखा सबसे बड़े टॉयलेट में जाके बैठो वही संध्या करो। मूर्ख कहीं का, टॉयलेट कोई जगह है? अरे भीड़ का पीछे बैठ के कर लो वो ठीक है, लेकिन वहाँ दरवाजा बंद के एकांत मिल गया वहाँ संध्या करूँगा बोल रहा है, उसको क्या कहना। से देश भी देखना चाहिए, काल भी देखना चाहिए, सारे चीज देख करके विधि के अनुसार करनी चाहिए। जिस समय में जो कहा गया उस समय वो काम करो। लेकिन फिर भी लोक में डंडे के बल पे मान लेते हैं, वे शास्त्र डंडा नहीं दिखा रहा है ना, कहीं सामने दिख रहा है क्या? आप परीक्षा में जाना है, आप कहेंगे मैं इस समय नहीं आऊँगा, मैं तो मूड नहीं है परीक्षा देने का, मैं बाद में आऊँगा, बाद में लिखूँगा, तो देंगे तुमको स्कूल वाले या कॉलेज हो, कहीं भी परीक्षा के लिए अनुमति मिलेगी, बाद में आऊँगा, जब तुम्हारा मूड ठीक होगा तब आओ। ऐसे कहीं होता है? वहाँ समय के पाबंद रहते हो कि नहीं रहते हो? फिर शास्त्रीय कर्मों के लिए क्यों नहीं समय के पाबंद रहते हो? विधि के अनुसार चलो यहाँ पे, नहीं तो दोष तो लगेगा ही, ये इनका कहना है। विधि अनुष्ठान वैकल्य तो अशुभ फलत्व उपपत्ति।